जो ललिता हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, महेश्वरी हैं, वही आई रस वर्षण करने के लिए, जिनका ब्रज में विवाह करा दिया गया था। कीरति रानी के यहां जो प्रगटी थी, वृषभानु दुलारी, जहां रस बरसता है उसका नाम है बरसाना। बरसाना तो राधा के बाद से है, बरसाना जहां बरसता है रस, ऐसे बरसाने में ब्रह्मा ने पौरोहित्य कर्म किया, शिव ने साक्षी दी, और नारायण का कृष्ण का उनके संग विवाह हुआ। ऐसा पद्म पुराण में आता है। राधिका का विवाह ब्रह्मा ने कराया है संकेत वन में, और महादेव ने साक्षी दी है। जब भगवान शिव की बारात में विष्णु गए तो ये रेसिप्रोकल है। भगवान ने कहा तू मेरी बारात में आ। तो महादेव किनकी बारात में आए? माधव की बारात में, राधा माधव के विवाह में। संकेत वन में राधा माधव का विवाह हुआ, इसलिए वो छाई हुई हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई एक दो कोई मंदिर मिलते होंगे कृष्ण और रुक्मिणी के, अन्यथा तो पूरी धरती पर मंदिर छाए हुए हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बस उन्होंने संकेत किया कि कृष्ण तो यही है, वो तो आत्मसत्ता है, वो ब्रज क्यों त्यागेंगे, हमको क्यों त्याग के जाएंगे, वो हमसे क्यों अलग होंगे, वो तो आत्मसत्ता है, सनातन सत्ता है। ब्रज में से जा रहे हैं कृष्ण, कहीं नहीं जा रहे कृष्ण। कृष्ण हमारे चिंतन चरित्र में, स्वभाव में, हमारी स्मृति में, हमारी आत्मा में, हमारे अंग संग है कृष्ण। हटो, मार्ग दो, जाने दो इनको। अक्रूर की प्रदोत की फटकार लगी और भागे घोड़े और मथुरा की ओर कृष्ण। प्रसादा शिखरा रूढ़ा प्रीति फुल मुखाम बुझा। वहां के बड़े लोग, सेठानियां, सेठ, अमात्य पत्नियां, मंत्री परिषद की उच्चस्थ पत्नियां, सेविकाएं और सेवक, दास दासी, अनुचर, सब कृष्ण के दर्शन के लालसा में आनंदित हैं। कुब्जा से नेह लड़ाकर, उसका अंगराग लेकर और उसे स्वस्थ सुंदर कर भगवान पहुंचे। चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शल के हते। हे सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शल के हते। शेषा प्रदुम ब्रमल्ला सर्वे प्राण परिस्व। सबके प्राण ऐसे ही निकल गए। कंस के मस्तक पर मुष्टिक प्रहार करके खींचते हुए भगवान ने जब पद प्रहार किया, उस दुष्ट दैत्य के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अंबर अपने को रोक नहीं सका और सुमन वृष्टि होने लगी, आकाश से फूल झरने लगे। यमुना की ओर दौड़े, किंचित यमुना का स्पर्श कर, चूंकि उन्हें वचन दिया था यमुना को कि कंस का वध कर तेरे पास आऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। कंस का वध करते तुझे स्पर्श करूंगा, यमुना को स्पर्श कर। यमुना पकड़ कर बैठ गई, बैठो बैठो थोड़ा आराम कर लो। बोले नहीं नहीं, माता पिता के बंधन खोलने हैं। दौड़े कारागृह के फटक और उनके ताले तोड़ डाले भगवान ने। प्रहरी भयभीत हैं और संपूर्ण अब कंस के अनुचर कृष्णानुचर बन गए, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई वंदन, स्तुति, पुष्प वृष्टि, कोई पकवान व्यंजन मिष्ठान लिए खड़ा है, तो कोई पुष्पहार लिए खड़ा है। कृष्ण की जय जयकार। लेकिन भगवान ने कारागृह के ताले तोड़ डाले और दौड़े अपने माता पिता को अंक में भरने के लिए, उनके चरण छूने के लिए कि भले ही वो कुछ भी हैं और मैं भले ही परमात्मा हूं। वंदनिया है माँ, मुझे माँ के चरण छूने हैं, पिता के अंक में भरना है, उनके चरण छूने हैं।
सुखदेव मुनि कहते हैं, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रो शश्वजातौ न शंकितौ। पुत्र है या परमात्मा है, पुत्र है या ईश्वर है, ऐसा जानकर एक बड़ी शंका मन में पैदा हो गई। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये तो जगद्गुरु है, परमात्मा है, अब करें क्या इसका, है तो बेटा, अब बेटा है तो कहां से कैसे छुएं, ये तो परमात्मा है, इसे छू कैसे सकते, प्रणाम कर लें क्या, प्रदक्षिणा कर लें क्या। ये तो सच है कि हमारा पुत्र है, पर ये पुत्र कहां है, ये तो परमात्मा है, जगदीश है, तो क्या करें इनके साथ, कौन सा व्यवहार करें। देवकी ने विचार किया, मैं प्रदक्षिणा कर लेती हूँ, साष्टांग प्रणाम कर लेती हूँ, इनके चरणों में शीश रख देती हूँ। वसुदेव कह रहे हैं मैं इनका स्तवन कर लेता हूँ, बार बार पग प्रदक्षिणा कर मैं चरणों में ही गिर पड़ता हूँ। भगवान ने अपनी माया को आदेशित किया कि इनको ठग और इनके भीतर पुत्र का भाव पैदा कर, ये मुझे परमात्मा मानते रहे तो ये स्नेह से वंचित रहेंगे, इन्हें वात्सल्य सुख से वंचित मत कर, इनकी बुद्धि में मेरे प्रति पुत्र का भाव पैदा कर। योग माया ने ऐसा ही किया और वो उनकी मेधा प्रज्ञा ऋतंभरा में प्रवेश कर गई। देवकी वसुदेव अब सामान्य प्राणी जैसे दिखने लगे और अंक में भर भर कर चुम्बनों की बौछार करने लगे, कभी हाथ चूमते हैं, कभी माथा, कभी अंक में भरते हैं, बेटा 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 कहकर, अरे हमारा बेटा, हमारा 8वां बेटा, ये कृष्ण, ये माधव, ये मुकुंद, ये बनवारी, ये गिरधारी, ये मधुसूदना। क्योंकि कारागृह में रोज उनके लीलाओं के समाचार मिलते थे, अब वो बेटा दिखने लगा। भगवान को भी सुख मिला, भगवान ने अपने ऐश्वर्य को, अपनी आत्मसत्ता को, भगवत्ता को विसार दिया। अब भगवान भी उनके सामने पुत्र जैसा ही आचरण कर रहे हैं। अब उन्हें वो भगवान नहीं दिखता, अपना बेटा दिखता है। और झटपट माँ ने आदेश किया कि अरे भाई इन्हें अच्छे वस्त्र पहनाओ, कारागृह खुल गए, उग्रसेन को राज्य मिला। सच तो है कि उग्रसेन ही राजा बने, पर राज्य जैसे अधिकार वसुदेव के पास, अनेक पकवान, व्यंजन, मिष्ठान। माँ ने कहा इसको वस्त्र पहनाओ और इसे सुंदर सुंदर आभूषण। धीरे धीरे उन्हें अच्छे आभूषण पहनाए जाने लगे कृष्ण बलदेव को। कारी कमरिया धीरे से छीनने लगे अनुचर। भगवान ने कहा ना, ये कारी कमरिया नहीं छीनना, अपनी यही पहचान है। राजसी वस्त्र पहना रहे हैं, मोतियों की माला, अरे क्या सुंदर मुकुट। लेकिन भगवान ने कैसे ही मुकुट पहनाया जा सकता है मुझे, भले ही कितने ही हीरों से जड़ा मुकुट हो। ध्यान रखना, मयूर पक्ष मेरा मत छीन लेना, इसमें मोर पंख लगा दीजिए, यही मेरी पहचान है, मैं ब्रज को नहीं बिसार सकता। तो भगवान ने कारी कमरिया अपने फेंटे में कस ली, यानी यहां भगवान ने नाभिक प्रदेश, कटि प्रदेश में बांध ली मयूर पक्ष, और संस्कारित हो सके वेद अध्ययन के लिए अवंतिका भेजा। उज्जैनी अवंतिका, क्षिप्रा के तट पर जहां मंगलनाथ हैं, हरसिद्धि है, गढ़कालिका है, चिंतामन गणेश है, भूखी माता उज्जड़ खेड़ा है, जहां स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान महाकाल हैं।